इस प्रकार जो है अभिमान से बुद्धि विपरीत होने के कारण नारद जी अपना सारा वृतांत गर्व पूर्वक भगवान विष्णु के सामने कहने के लिए वहां से शीघ्र ही विष्णु लोक में गए। नारद मुनि को आते देखकर भगवान विष्णु बड़े आदर से उठकर शीघ्र ही आगे बढ़े और उन्होंने मुनि को हृदय से लगा लिया। क्षीर सिंधु गवने मुनि नाथा जह वसु श्रीनिवास श्रुति माता हर से मिले उठी रमानिकेता बैठे आसनी ऋषि ही समेता बोले वहसी चराचर राया बहुत दिनन की ने मुनि दाया काम चरित नारद सब भासे यद्यपि प्रथम वर्जे शिवराखी अति प्रचंड रघुपति के माया जेहि न मोह अस को जग जाया। भगवान श्री हरि नारद जी को अपने आसन पर बिठाया और भगवान शिव का ध्यान कर हरि ने उनसे यथार्थ गर्वनाशक वचन कहने लगे। हे तात, आप कहाँ से आ रहे हो? यहाँ किस लिए आपका आगमन हुआ है? हे मुनिश्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपके स्वभाव मन से मैं पवित्र हो गया। भगवान विष्णु के यह वचन भरे हुए नारद मुनि ने मद से कहा कि किस प्रकार मैंने काम पर विजय प्राप्त किया, सारा वृत्तांत कह सुनाया। विश्वपालक हरि शिव जी द्वारा जो होना था उसे हृदय से जानकर शिव के आज्ञानुसार मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहने लगे। धन्यस्त्वं मुनि शार्दूल तपोनिधिरुदारधी भक्ति त्रिकम न यस्यास्ति काम मोहादयो मुनि। हे मुनि श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आप तपस्या के भंडार हैं और आपका हृदय भी बड़ा उदार है। हे मुनि, जिसके भीतर भक्त नहीं होते उसी के मन में समस्त दुखों को देने वाले काम मोह आदि विकार शीघ्र उत्पन्न होते हैं। अब तो आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं और सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? आप तो जन्म से निर्विकार तथा शुद्ध बुद्धि वाले हैं। श्री हरि की कही हुई बहुत सी बातें सुनकर मुनि शिरोमणि नारद जी जोर जोर हंसने लगे और मन ही मन भगवान को प्रणाम करके इस प्रकार कहने लगे। हे स्वामी, यदि मुझ पर आपकी कृपा है तो कामदेव का मेरे ऊपर क्या प्रभाव हो सकता है? ऐसा कहकर भगवान के चरणों में मस्तक झुकाकर इच्छा अनुसार विचरने वाले नारद मुनि वहां से चले गए। सूत जी बोले, हे द्विजवरो, नारद जी के चले जाने पर शिव की इच्छा से विष्णु भगवान ने एक अद्भुत माया रची, जिसे और जिस ओर नारद जा रहे थे उसी मार्ग में एक सुंदर नगर बना दिया। भगवान ने उसे अपने बैकुंठ लोक से भी अधिक रमणीय बनाया। नाना प्रकार की वस्तुएं उस नगर की शोभा बढ़ा रही थी। वहां स्त्रियों और पुरुषों के लिए बहुत से विहार स्थल थे। वह नगर चारों वर्णों के लोगों से युक्त था। तत्र राजा शील निधिर नाम ऐश्वर्यम समन्विता सुता स्वयंवरो द्युक्तो महोत्सव समन्वित। वहां शील निधि नामक ऐश्वर्यवान राजा राज्य करते थे। वह अपनी पुत्री का स्वयंवर करने के लिए उद्यत थे। अतः उन्होंने महान
उत्सव का आयोजन किया था। उनकी कन्या का वर्ण करने के लिए उत्सुक हो चारों दिशाओं से बहुत से राजा आए थे, जो नाना प्रकार की वेशभूषा तथा सुंदर शोभा से प्रकाशित हो रहे थे। उन राजकुमारों ने वहां उन राजकुमारों से वह नगर भर गया। ऐसा देख नारद जी मोहित हो गए। जब राजा ने नारद जी को आते देखा तो उन्हें आदर पूर्वक प्रणाम किया, स्वर्ण सिंहासन पर बैठाकर उनकी पूजा की और अपनी देव सुंदरी कन्या को बुलाकर उनके चरणों में प्रणाम करवाया और बोला, हे मुनिराज, आप सर्वश्रेष्ठ कालज्ञ हैं, अतः आप अपने हृदय में विचार कर इस कन्या के गुण एवं दोषों को कहिए। राजा के ऐसे वचन सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, आपकी कन्या भगवती है। इसका पति तो त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में विजय पाने वाला, शिव जी के समान वीर, कामदेव को जीतने वाला और महायशस्वी होगा। यह कहकर नारद जी वहां से चलने लगे, परंतु शिव माया से मोहित होकर कामासक्त होने के कारण रुक गए। तब उनके मन में विचार आया, यह कन्या मुझे प्राप्त हो जाए तो अच्छा है, परंतु मुझे इसको पाने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, क्योंकि इन राजाओं के सामने यह कन्या भला स्वयंवर मुझे किस प्रकार भरेगी। हाँ, एक उपाय है, मैं विष्णु भगवान का रूप लेकर जाऊं तो अवश्य कार्य सिद्ध हो जाएगा। यह विचार कर नारद जी विष्णु लोकम जगामासु नारदा स्मर वेवला, विष्णु लोक में जा पहुंचे और भगवान विष्णु को नमस्कार कर बोले, हे राजन, हे भगवान, राजा शीलनिधि की कन्या अत्यंत सुंदरी है, उसका स्वयंवर हो रहा है। मेरी इच्छा है कि उसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसलिए आप कृपा करके अपना रूप मुझे प्रदान कर दीजिए। आपन रूप देखो प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावऊं ओहि। जेहि विधि नाथ होई हित मोरा, करहूं सुवेग दास मैं तोरा। निज मायावल देख विशाला, यह हरि बोले दीन दयाला। भगवान विष्णु बोले, हे नारद, आप वहां अवश्य जाइए, मैं उसी तरह आपका हित साधन करूंगा, जैसे श्रेष्ठ वैद्य अत्यंत पीड़ित रोगी का हित करता है, क्योंकि आप मुझे विशेष प्रिय हैं। कुपते मांगेरु कुपते मांगेरुज व्याकुल रोगी, वैद्य न दे सुना मुनि जोगी। यही विदित तुम्हारे मैं कहूँ, कही ऐसे अंत रहित प्रभु मैं हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि का मुख तो बानर का दे दिया और शेष अंगों में अपने जैसा स्वरूप देकर वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बंदर का एक नाम हरि भी है। तब तो नारद जी अत्यंत प्रसन्न होते हुए अपने कामों को परम सुंदर समझते हुए शीघ्र स्वयंवर में आ गए और अपने आप को सभा में बैठे हुए इंद्र के समान शुभायुक्त समझने लगे। उस सभा में रुद्रगण ब्राह्मण का रूप में बैठे हुए थे। वे इस भेद को भली भांति जानते थे। नारद जी का वानर रूप केवल कन्या को दिखाई दे रहा था, बाकी सबको नारद जी का वास्तविक रूप दिखाई दे रहा था। बोलिए शिव महापुराण की जय। प्रणाम। चलिए, अवध बिहारी जी अभी हमारा बहुत ही प्यारा वक्तव्य दिए। बहुत ही बढ़िया शिव शंभू का यह पावन चरित्र कई दिनों बाद अवध बिहारी जी का हुआ है। और अवध बिहारी जी मेहनत कर रहे हैं, सतत अभ्यास कर रहे हैं, बड़ा परिश्रम कर रहे हैं।
भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। और बोलने की शैली जो लय था वो बहुत अच्छा था। और धीरे धीरे और अच्छा होता जाएगा, जब अभ्यास पाठ होता जाएगा तो बढ़िया ही होता जाएगा। जी 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 जी। अभी कमजोरी है